भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो? यार इंजीनियर जेल में चला गया। ओ यार, उसके लिए क्यों रो रहे हो? पागल हो तुम? इंजीनियर के लिए नहीं रो रहा, मैं मौलवियों के लिए रो रहा हूँ, फिरका प्रस्तों के लिए। भाई हम बेवा हो जाएंगे, अब कंटेंट किस पे बनाएंगे? मैंने सुना है कि कुछ फिरका प्रस्त और बाबों के पुजारियों के टोले ने इंजीनियर साहब के खिलाफ फैसला दिया है। यार इन लोगों की क्या औकात है? ये लोग हमारे चंदे और टैक्सेस के पैसे से गवर्नमेंट से तनख्वाहें खाते हैं। ये जो इस्लामिक काउंसिल बनी फिरती है, ये क्या है? ये सारे फ़िरकों का इत्तेहाद है। सारे फ़िरकों के जो उलमा है इसमें शामिल है। वो उलमा शामिल है कि ये एक दूसरे को मुसलमान ही समझते, एक ही ऑफिस में बैठ के एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते, और ये हमें बताएंगे कौन गुस्ताख है कौन गुस्ताख नहीं है, और एक तरफा फैसला करेंगे। आप खुद गुस्ताख हो, आप लोग खुद अपनी किताबों में जान के एक दूसरे को गुस्ताख समझते हैं। पहले अपना जो फैसला कर लें, सेमीफाइनल करवा लें, फिर फाइनल खेलें, इंजीनियर साहब से चले जाएं। तो खैर, जो इनका जो फैसला दिया इन्होंने कि इंजीनियर साहब गुस्ताख हैं, सारे फ़िरकों के लोगों ने मिलकर, यही इनसे उम्मीद की जा सकती थी। तो हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का जो फैसला है वो नामंजूर है। चले मान लिया ये लोग अपने मिशन में कामयाब भी हो जाते हैं, इंजीनियर साहब रहें या ना रहें, तो फिर क्या होगा? और भाई कुछ भी नहीं होने वाला। ये चीज़ें, ये दावत मज़ीद बढ़नी है। अच्छा जी, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी का फतवा, वो भी उस शख्स पर जो कहता है कोई नहीं, तेरे बाबे थे, कोई नहीं। वाड़े बेगैरतों का दीन है, मुशरिक कभी भी दलेर नहीं हो सकता। हमारा अकीदा सिर्फ और सिर्फ या अल्लाह मदद है। वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम जियो है, जिनों के भी पियो है। इंजीनियर साहब जेल में रहें या बाहर रहें, हम यही कहेंगे। तेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे, शाही कोई नहीं, ले जाओ अपने बाबे को। पूरा मसला ये है इंजीनियर साहब, आपने कुरान और हदीस में बात की, आपने हमें सबकी असलियत दिखाए। आपके होते हुए उन लोगों के घर की राशन बंद हो गया, आपके होते हुए बाबों को दीमक खा रही थी। और इंजीनियर साहब, हम तुम्हारे साथ थे, हैं और आखिरी सांस तक रहेंगे। हाँ जी, कब्र प्रस्तों, मुशरिकों, बाबों के पुजारियों, जब तक इंजीनियर साहब बैठ थे, उन्होंने तुम लोगों की मंजी सही तरीके से ठोक के रखी थी। तुम लोगों ने प्रोपेगेंडा करके उनको अंदर तो करवा दिया। इंशाअल्लाह ताला हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ही हमारे लिए काफी है। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इंजीनियर साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन एक बंदे की आवाज तुम लोगों ने फिलहाल के लिए बंद कर दी, लेकिन जो उनके स्टूडेंट्स हैं लाखों में करोड़ों में, उनकी आवाज कैसे बंद करोगे? पहले तो एक बंदा तुम लोगों को जलील करता था, अब तुम लोगों को लाखों बंदे जलील करेंगे, और तुम लोग के शिरकिया अकायद तुम लोगों के मुंह पे मारेंगे, और तुम लोगों की मंजी सही तरीके से ठोकेंगे। बंद करो जितनी आवाज तुम लोग से बंद होती है। कितनी आवाजें बंद करोगे? हर घर से इंजीनियर निकलेगा। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। इमाम स्टूडेंट, आप सबको आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आप सबको फिरकों की लानत से निकालकर एक सीधा सादा मुसलमान बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। हशर में तेरा हशर है, फिरका परस्त क्या होगा? हम तो तौहीद परस्त हैं, हमारे साथ तो खुदा होगा। हेलो जी, नवा कट्टा खुल गया जे, रिश्वत सरेआम चलन लगी जे, और दाता साहब को पता ही नहीं कि मेरे कोल रिश्वत चल रही है, तो तुसी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ पूरियां करवान जाते हो। चुप। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे, शाही कोई नहीं। इंशाअल्लाह इमाम साहब बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, हमारे उस्ताद, हमारे दिलों की धड़कन, हमारी जान, बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि ये आजकल फिरका परस्त लोग बहुत ज़्यादा खुशियां मना रहे हैं कि इंजीनियर अंदर हो गया, इंजीनियर फड़िया गया, इंजीनियर विच हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बड़ी खुशियां, बड़े ढोल पीट रहे। मैं इन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि क्या इंजीनियर की गिरफ्तारी की वजह से हम लोग जो इंजीनियर के स्टूडेंट्स हैं, जिनको इंजीनियर ने राह रास्त पर लगाया, जिनको इंजीनियर ने सिरात मुस्तकीम दिखाया, वो रास्ता जो अल्लाह ने बताया, वो रास्ता जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया, क्या हम लोग वो रास्ता छोड़ देंगे? क्या हम लोग फिर से
या गौस पाक अज करम करो बोलना शुरू कर देंगे? क्या हम ये कहना शुरू कर देंगे कि बरी बरी इमाम बरी? क्या हम ये कहना शुरू कर देंगे कि दादा साहब की घोड़ी? क्या हम अपने आप को बरेलवी मानना शुरू कर देंगे? क्या हम अपने आप को देवबंदी, शिया, वहाबी, सुन्नी ये मानना शुरू कर देंगे? क्या हम अहले बैत का दिफा छोड़ देंगे? क्या हम ये बयान नहीं करेंगे कि किस रदियल्लाहु अन्हु को, किस रदियल्लाहु अन्हु के कहने पर किस रदियल्लाहु अन्हु ने शहीद किया? क्या हम ये बयान नहीं करेंगे कि हुजर इब्न अदी को किसने शहीद करवाया? क्या हम ये बयान नहीं करेंगे कि मोहम्मद इब्न अबी बकर को किसने शहीद करवाया? क्या हम ये बयान नहीं करेंगे कि जिन लोगों ने रसूलुल्लाह के जानशीन, जो रसूलुल्लाह के दामाद मौला अली अलैहिस्सलाम से जंग की, उनमें से किसको मौला अली ने माफ कर दिया और किसके बारे में ये फरमाया कि खुदा ताला की बारगाह में मेरा और इसका मामला होगा? क्या हम अपनी आने वाली नस्लों को कुरान और सुन्नत से तालीम नहीं देंगे? क्या हम वापस बरेलवी देवबंदी बना देंगे? क्या हम वापस फिरकों में बढ़ जाएंगे? हरगिज नहीं। क्या आप लोगों की दुकानें चलने देंगे? हरगिज नहीं। ये कोई हड़ताल नहीं थी भाई, ये कोई हालात नहीं खराब हुए थे कि आपकी दुकान बंद हुई थी और हालात दोबारा ठीक हो जाएंगे, दुकान चालू। आपका शटर कभी नहीं उठ सकेगा। आपका शटर ऐसा गिरा है कि ये कभी नहीं उठ सकेगा। आपका सौदा कभी नहीं बिक सकेगा। आप लोगों से अब जुम्मों के खुतबों में गिरबान पकड़ के पूछा जाएगा कि ये जो कहानी आप बयान कर रहे हो ये कहाँ लिखी है भाई? हमारी आने वाली नस्लें कभी भी आप लोगों के पीछे नहीं चलेंगी, कभी भी ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगेंगी, कभी भी अंधी तकलीफ नहीं करेंगी। क्या हम ये बयान नहीं करेंगे कि जिस तरह बरेलवी हनफी है, देवबंदी हनफी है, इसी तरह कादियानी भी हनफी है? क्या हम तौहीद पे कंप्रोमाइज कर लेंगे? क्या हम खत्म नबूवत पे कंप्रोमाइज कर लेंगे? क्या हम अहले बैत का दिफा छोड़ देंगे? क्या हम बनु उमैया की बदमाशियां नहीं बयान करेंगे? एक इंजीनियर के गिरफ्तार होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने जो इस्लाम का हुलिया बिगाड़ा है वो हम ठीक नहीं करेंगे, हुलिया बिगड़ा रहने देंगे। क्या हम ये बयान नहीं करेंगे कि मज़ारात की हकीकत क्या है? क्या हम बाबों से फरमाइश नहीं करेंगे कि हमें उड़ के दिखाया जाए, पानी पे चल के दिखाया जाए? हम आने वाली नस्लों को सिखा कर जाएंगे कि रेफरेंस देखना है, किसी पर अंधा विश्वास, किसी पर अंधा यकीन, किसी की अंधी तकलीद नहीं करनी है। हम आने वाली नस्लों को बता कर जाएंगे कि इख्तिलाफ सिर्फ और सिर्फ नबी से नहीं हो सकता, बाकी हर शख्स से हो सकता है इख्तिलाफ। हम आने वाली नस्लों को बता कर जाएंगे कि सीधा रास्ता कुरान और सुन्नत का रास्ता है। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग बिल्कुल भी खुश ना हो। ये कोई हार जीत का मामला नहीं है, ये एक नैरेटिव का मामला है और वो नैरेटिव इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा फैला चुका है। आज नहीं फैलाया, उसको 10 साल लगे हैं फैलाने में। वो एक सिस्टम बना चुका है, वो एक जनरेशन खड़ी कर चुका है। जो जनरेशन सीधे रास्ते पर है, वो एक तबका खड़ा कर चुका है जो आप लोगों को चैलेंज करेगा। वो कुरान और सुन्नत बयान कर चुका है, उसको अब गिरफ्तार किया जाए, उसको मुल्क बदर किया जाए, उसको फांसी दी जाए। इसका कोई ताल्लुक नहीं इस चीज से कि आप लोगों की दुकान चलेगी या नहीं चलेगी। आप लोगों की दुकान अब कभी नहीं चलेगी। द डैमेज हैज बीन डन। मैं बरेलवी हूँ, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ मैं, जो सबकी पुकार सुनते हैं। अब मिर्जा जेलमी की बातें मानकर गुमराह हो जाएं। सर, इंजीनियर बहुत सिंपल सी बात करता है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। कुनियतुल तालिबीन, उसमें नमाज का तरीका रफो यदैन के साथ लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग कादियानी की तरह पढ़ते हैं सर। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे दे शाही कोई नहीं। वो भी क्या दिल थे, हम भी एक जिन थे, आज हम दो हैं, जिन के भी प्यो है। अली भाई, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाप बेटे शाही। और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਰੋ ਤੱਕੋ। ਹਾਂ, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाप बेटा ही कोई नहीं। बरेलवियों के अशरफ अली जलाली साहब ने फतवा लगाया है इंजीनियर साहब पर कि इन पर 295C लगनी चाहिए। पहली गुस्ताखी तो तुम्हारे इमाम आला हजरत ने की है कि अंबिया की बीवियां उनको उनकी कब्रों में पेश की जाती हैं और आप उनके साथ शबाशी फरमाते हैं। मुआज़ल्लाह, गुस्ताखी तो तूने की थी। आगे फदक के मामले में बीवी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सिद्दीक़तुल कुबरा जब मांग रही थी खता पर थी। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं। न सोचो आज गवर्नमेंट चंदे बंद करे ना तो उस मजार के उत्ते तुहानू कुत्ते फिरते हुए नजर आएंगे, सफाई के लिए भी कोई बंदा नहीं मिलेगा। चंदों के ऊपर पलते हो तुम लोग, चंदों से खुद खाते हो और थोड़ा सा अवाम पे लगा के ये कहते हो कि बाबा मांग रहा है। अल्लाह से
मेरी गुजारिश यहाँ पर ये होगी, इसके YouTube चैनल जितने हैं उनको भी खत्म किया जाए, वीडियोस को भी खत्म किया जाए। सिवाय गंद के वहां कुछ नहीं है, सिवाय गंद के वहां कुछ नहीं है, सिवाय गंद के वहां कुछ नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕਿਤੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ YouTube ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਵਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਾਜ ਕਰਨ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ YouTube ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਉਂਦੇ? लोग हमें कहते सर इंजीनियर साहब कमरे से बाहर नहीं निकलते। इंजीनियर साहब को कमरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, इंजीनियर थोड़े घरे च वड़ गया। मेरा वीसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शह ही कोई नहीं। चेक कर अपने बच्चे का मोबाइल, ना निकला तो फड़ ली। जिसने ललकारा है इन वक्त के यजीदों को, जिसने लगाम डाली है इन फिरका परस्तों को, सलाम है हमारा उस हुसैनी माँ की तरबियत को, जिसने जन्म दिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को।